हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू RS गुरु अकेडमी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली पुलिस का कोर्स हमारे चैनल पर शुरू हो चुका है। फ्री कोर्स है, विदाउट एनी पेड। यू कैन वॉच एनी लेसन रिलेटेड टू सिलेबस ऑफ दिल्ली पुलिस। ओके, सो आई होप कि आप सभी देख रहे होंगे पीछे की वीडियोस और उनको देखने के साथ साथ नोट डाउन कर रहे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि आपको हर टॉपिक से आपको रूबरू कराएं, दिल्ली पुलिस के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप सभी बोर्ड पर पढ़ सकते हैं, राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल कुछ कुछ तरीके से सांसद की तरह ही होता है, लेकिन कुछ प्रोविजन, कुछ पॉइंट्स अलग होते हैं उससे। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम इसको एक बार कंसिडर करें पूरी तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, राज्य विधानमंडल 3 भागों में डिवाइड होते हैं। 3 चीजों को मिलाकर राज्य विधानमंडल बनता है। पहला, राज्य का विधानमंडल, विधानमंडल यानी विधानसभा कह सकते हैं इसको, है ना। दूसरा, विधान परिषद, ठीक है। और तीसरा, राज्यपाल। जैसे कि हमने संसद में पढ़ा था, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनती है। इसी तरीके से विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल को मिलाकर विधानमंडल का निर्माण होता है। तो अब हम पढ़ते हैं राज्यपाल के बारे में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल हमारे संविधान के किस आर्टिकल के तहत है। तो आर्टिकल 153 व्याख्या करता है राज्यपाल की हमारे संविधान में। उसके बारे में जो भी प्रोविजन है, उनकी योग्यता के बारे में, उनके शपथ ग्रहण के बारे में तथा उनके कर्तव्य के बारे में, तथा वो अपने पदभार पर बैठकर क्या क्या काम करेंगे उस के बारे में आर्टिकल 153 बयान करता है हमारे संविधान में। तो आर्टिकल 153 डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ये आर्टिकल मुंह जबानी याद है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम क्या देखते हैं, राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। जिस तरह से कार्यपालिका का प्रमुख हमने सेंटर में पढ़ा था राष्ट्रपति, तो इसी तरीके से राज्य कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल। इसी के साथ साथ हमने एक स्टार पॉइंट बनाकर आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि राज्य कार्यपालिका होती क्या है। हम कह देते हैं कार्यपालिका, लेकिन कार्यपालिका है क्या? कार्यपालिका को हम कहते हैं विधानमंडल प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल और इसी के साथ साथ राज्य का महाधिवक्ता। जो राज्य का महाधिवक्ता होता है अर्थात अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो इन सब चीजों में मिलाकर राज्य कार्यपालिका होती है, क्योंकि विधानमंडल भी काम करता है, विधान परिषद भी काम करते हैं, राज्यपाल भी काम करते हैं, और इन सबके कंबाइंड रिजल्ट जो आते हैं वो है कार्यपालिका का रिजल्ट बताया जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आपको यह बात क्लियर हो गई है। अगर आप कोई कार्यपालिका के बारे में पूछे तो आपके दिमाग में पॉइंट आ जाना चाहिए कि विधानमंडल या विधान परिषद या राज्यपाल या महाधिवक्ता, इन सब के कार्य, ये जो भी कार्य करते हैं अपने टाइम ड्यूरेशन के दौरान, अपने टेन्योर के दौरान, तो वह कार्य किसके अंदर का समाया जाता है? कार्यपालिका के तहत। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति राज्य का राज्यपाल बनना चाहता है तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी कॉमन। ओके, दैट उसकी एज डिफरेंस 35 ईयर्स और राष्ट्रपति की भी एज यही थी। तो आप उन दोनों को पॉइंट मिलाकर इस तरीके से याद कर सकते हैं। कंबाइंड कनेक्टिविटी मिलाकर ही चीजें याद करी जाती है। ये एक स्मार्ट तरीका होता है। ठीक है, रट्टे से अगर आप कोशिश करेंगे तो वो आपका सिर में बोझ बढ़ाएगा, दिमाग में बोझ बढ़ाएगा। तो कनेक्टिविटी बढ़ाइए, अपनी कनेक्टिविटी चीज क्रिएट कीजिए और चीजों को याद रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति, हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति सदन, कोई से भी सदन का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, परंतु राज्य विधानमंडल में यह नहीं होता कि वह राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता। राज्यपाल क्या नहीं होता? राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता। ये एक ही बहुत ही स्पेशल पॉइंट है, इसको बहुत सोच समझ कर रखा गया। क्यों? क्योंकि राज्य विधानमंडल में राज्य के जो सदस्य होते हैं वे राज्य से रिलेटेड होते हैं, लेकिन राज्यपाल क्या होगा? वो बाहर के प्रदेश का होगा। जैसे कि हम उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, इस वक्त उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। कहाँ से रिलेटेड है? तो ये गुजरात से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन कार्य कहाँ से? राज्यपाल के पद पर उत्तर प्रदेश में। तो क्या है, इस तरीके से राज्यपाल इन उत्तर प्रदेश के विधानसभा से कनेक्टिविटी नहीं रखता। ठीक है, तो ये क्या है? एक सेपरेट पद होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई परिवारवाद का संबंध नहीं आता, कि ये नहीं होता कि भाई एक ही परिवार के मुख्यमंत्री भी हैं तथा उसी पार्टी के वो भी हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री में कोई पारिवारिक संबंध नहीं होता, इसी के साथ साथ कोई पॉलिटिकल संबंध भी नहीं होता।
दोनों अलग अलग राज्य से होते हैं। तो ये बहुत ही विशेष टिप्पणी है और बहुत ही विशेष बात है हमारे संविधान में यह दी गई। ठीक, इसके बाद हम आते हैं राज्यपाल क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ध्यान से सुनिए। राज्यपाल एक राज्य का राज्यपाल भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई अगर राज्यपाल है तो एक राज्य का कार्यभार भी संभाल सकते हैं या एक से अधिक राज्यों का कार्यभार भी संभाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई पंजाब का राज्यपाल है तो वो कहाँ का राज्यपाल हो सकता है, चंडीगढ़ का राज्यपाल भी होगा। इसी के साथ साथ हो सकता है कि हरियाणा का राज्यपाल भी हो। ठीक है, तो क्या है, एक राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का कार्यभार भी संभाल सकता है। इसी के साथ साथ वह केंद्र शासित प्रदेशों का कार्यभार भी संभाल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब जैसे कि कोई राज्यपाल अगर पश्चिम बंगाल का राज्यपाल है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कार्यभार भी वह संभाल सकता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर राज्यपाल एक राज्य का कार्यभार भी संभाल सकते हैं, एक से अधिक राज्य का कार्यभार भी संभाल सकते हैं। इसी के साथ साथ राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का भी कार्यभार संभाल सकते हैं। आई थिंक यह पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नियुक्ति। नियुक्ति मतलब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कॉमन पॉइंट, बट भूल जाते हैं लोग। ठीक है, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, वहां पर राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, परंतु यहाँ पर राष्ट्रपति बतौर करता है। तो ठीक है, तो दीज आर सम फैक्टर्स व्हिच आर नॉट रिलेटेड एंड सेपरेट टू ईच वन थिंग्स, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस। ओके, नाउ उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, मतलब टेन्यूर कितना होता है, 5 years टेन्यूर। ठीक है, 5 साल का कार्यकाल होता है। तथा अब आते हैं शपथ। शपथ कौन दिलाता है, शपथ दिलाता है पर्टिकुलर राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। जिस भी राज्य का राज्यपाल है उस राज्य का उच्च न्यायालय के उच्चतम हायर न्यायाधीश यानी कि जिसको मुख्य न्यायाधीश होगा उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। आई थिंक दैट पॉइंट मेक्स क्लियर। ओके, आगे चलते हैं। राज्यपाल आपराधिक कार्यवाही से मुक्त होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे कि कॉमन पीपल पर आपराधिक कार्यवाही चला सकते हैं, ठीक है, परंतु राज्यपाल हो गए, इसी के साथ साथ राष्ट्रपति भी हो गए और उपराष्ट्रपति हो गए। ये 3 सदस्य ऐसे आते हैं जो अपवाद है, क्योंकि वे आपराधिक कार्यवाही से मुक्त होते हैं। किस कंडीशन में, वह उस कंडीशन में मुक्त होते हैं कि अगर कोई नॉर्मल नागरिक है और अगर कोई राज्यपाल है तो उन पर सेम कार्यवाही नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है कि अगर राज्यपाल देशद्रोही हो या किसी भी कंडीशन से कल्प्रिट माना जाए तो उस पर कार्यवाही नहीं होगी, परंतु 2 माह के नोटिस के बाद होती है। 2 माह का नोटिस मिलेगा, जब वे त्याग पत्र दे देंगे अपनी सीट से, तब त्याग पत्र देने के बाद वह राज्यपाल नहीं रहेंगे, नॉर्मल नागरिक हो जाएंगे, तब उन पर कार्यवाही चलाई जा सकती है। सो आई थिंक दिस पॉइंट हैज बीन क्लियर। लेट्स मूव अहेड। नवगठित विधानसभा की प्रथम अधिवेशन को कौन संबोधित करते हैं, राज्यपाल। ठीक, अगर कोई नई विधानसभा बनी है तो उसकी प्रथम मीटिंग को कौन संबोधित करेंगे, राज्यपाल। तो दिस पॉइंट आल्सो मेक क्लियर। देखो ईच पॉइंट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमने जो बोर्ड पे लिखे हैं सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हम सभी आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो इसी के साथ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एक नोट पैड लेकर बैठे, उस पर ये पॉइंट नोट आउट करें। आप यहाँ लिखेंगे, फिर उसके बाद रिवाइज करेंगे, तो ये चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं एक पॉइंट पर जो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए कॉमन है। क्या है, राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही विधानसभा में, ठीक है, अधिनियम बनते हैं। विधानसभा में अधिनियम बनते हैं, राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही विधानसभा में अधिनियम बनते हैं, तथा राज्यपाल की सलाह पर ही राज्य का धन विधेयक को प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, राज्यपाल के सलाह पर या राज्यपाल के अनुमोदन के बाद ही धन विधेयक का प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। सो आई थिंक दिस ऑल पॉइंट हैज बीन क्लियर टू यू। अगर आपको कुछ पाने की दिक्कत है, कहीं डाउट है, तो प्लीज पीछे जाइए, वीडियो दोबारा से देखिए, सब समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम थोड़ी सी और शक्ति के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, क्या है कि विधानसभा के अवकाश होने पर, अगर विधानसभा अवकाश में यानी कि विधानसभा रनिंग में नहीं है, तो उस वक्त राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। राज्यपाल उस वक्त क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, तथा अध्यादेश जारी करने के बाद जब विधानसभा दोबारा पावर में आती है, यानी कि दोबारा चुन के आ गई या किसी भी तरह कंडीशन से आ गई,
तो पावर में आने के 6 माह के अंदर विधानसभा को अध्यादेश पास करना होता है, ठीक है, तभी वो अध्यादेश आगे चल सकता है, ठीक है, अन्यथा यह फेल हो जाएगा, यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो विधानसभा को 6 माह के अंदर पास करना होता है और राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं किस कंडीशन पे, जब विधानसभा अवकाश में हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। राज्य विधानमंडल में एक आंग्ल भारतीय को सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। एक आंग्ल भारतीय के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, ठीक है। राज्य विधानसभा में, ये पॉइंट याद रखें, राज्य विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। अब राज्य विधान परिषद की बात करें। राज्य विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यपाल और वे सदस्य किस किस कैटेगरी से आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कुछ हमने लिस्ट बनाई हुई है, आपको इनको डिस्कस करके बताते हैं कि 1/3 सदस्य विधान परिषद के कहाँ से आने चाहिए, स्थानीय निकाय से। स्थानीय निकाय क्या होते हैं, जैसे हमारी पंचायत हो गई, नगर पालिका हो गई, जिला परिषद हो गए, नगर निगम हो गए, तो ये सब 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय से चुने जाते हैं। उसके बाद 1/3 सदस्य अगले विधानसभा से चुने जाते हैं, परंतु विधानसभा से वे सदस्य जो मंत्री नहीं है विधानसभा में, तो उनको राज्यपाल 1/3 के रेंज में राज्य विधानसभा से चुन सकता है, ठीक है, जो विधानसभा में मंत्रिपरिषद नहीं है, ठीक है, जो सदस्य नहीं है। फिर यहाँ से आते 1/6 सदस्य, वह व्यक्ति जो साहित्य से रिलेटेड हो, विज्ञान से रिलेटेड हो, कला से रिलेटेड हो या सामाजिक कार्य से रिलेटेड हो, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्लीज रिमेंबर दैट 1/6 मेंबर, only 1/6 member will be elected by the governor. Those are related in the field of literature, science, art and social work. Okay, that is clear. Okay, now move on. 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य कहाँ से आएंगे, जो 3 इयर्स ग्रेजुएट पर्सन, मतलब वे सदस्य जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पास करे हुए 3 वर्ष से ज्यादा हो चुका है, वे सदस्य 1/12 सदस्य में चुने जाते हैं, ठीक है, उन्हें वोट करते हैं, ठीक है। 1/12 सदस्य कौन चुनते हैं, 1/12 सदस्य अध्यापक चुनते हैं, कहां से, जो 12वीं क्लास के टीचर्स हो या 12वीं क्लास के विद्यालय के अंदर टीचर्स हो, विश्वविद्यालय में हो प्रोफेसर या कॉलेज के अंदर प्रोफेसर, 1/12 सदस्य उनके द्वारा चुने जाते हैं। तो इनकी वोट होती है विधान परिषद की, ठीक है। 1/3 सदस्य किस में से चुने जाएंगे, स्थानीय निकायों में से। 1/3 सदस्य किस में से चुने जाएंगे, किसमें से, सदस्य विधानसभा से, जो विधानसभा के सदस्य नहीं है। 1/6 सदस्य किन में से चुने जाएंगे, वे व्यक्ति जो साहित्य, विज्ञान, कला तथा सामाजिक कार्य से रूप से कार्य कर रहे हो। 1/12 सदस्य में चुने जाएंगे जो 3 इयर्स ग्रेजुएट, मतलब उनमें वोट करेंगे, सॉरी चुने नहीं जाएंगे, वोट करेंगे। 1/12 सदस्य कौन चुनेंगे, जो 1/3 ग्रेजुएट पर्सन हो। तो 1/12 सदस्य अध्यापक जो 12वीं क्लास के अंदर हो या फिर विद्यालय, विश्वविद्यालय या कॉलेज के अंदर। सो दिस पॉइंट मेक क्लियर प्लीज, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड प्लीज गो बैक टू द वीडियो एंड रिवॉच, ओके। सदस्यों की निहत्ता के मामले में, मतलब सदस्यों की निहत्ता के मामले में राज्यपाल इलेक्शन कमीशन से सलाह ले सकता है। तो दिस इज वेरी कॉमन पॉइंट बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों, क्योंकि एग्जाम में अगर आपसे रिलेटेड या कथन वाले सेंटेंस आ गया तो उसमें इस तरह कथन आ सकते हैं। सो आपको कनेक्टिविटी बनाने के लिए हर पॉइंट पर अपना विचार रखना चाहिए, हर पॉइंट पर अपने को क्लियर होना चाहिए, डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट देखिए, अब हम यहाँ बात करते हैं न्यायिक शक्तियाँ, यानी कि राज्यपाल के पास न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, जुडिशियल पावर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए कि राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में उल्लेख आर्टिकल 161 में दिया गया है, ठीक है। इसी के साथ साथ न्यायिक शक्ति में क्या आता है, राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल के पास भी सजा माफ करने का अधिकार होता है, परंतु कुछ मामलों में राष्ट्रपति के पास ज्यादा अधिकार है। जैसे कि यह सजा माफ करने का क्या है कि घटा सकते हैं, सजा को बदल सकते हैं। जैसे कि किसी की अगर 14 साल की या उम्र कैद की सजा है तो उसको लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में ला सकते हैं, परंतु अगर किसी को मृत्युदंड है तो उसकी माफ नहीं कर सकते, यानी कि मृत्युदंड को घटाकर
उम्र कैद भी नहीं कर सकते, लेकिन राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स यू मस्ट रिमेंबर। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, ये हमने अपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। किसकी सलाह पर, हाई कोर्ट की सलाह। ठीक है, फिर उसके बाद आता है विशेष अधिकार। विशेष अधिकार में क्या, देखिए आपको इस विशेष अधिकार के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। विशेष अधिकार किस वजह से दिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश में कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर कंडीशन ऐसे नहीं है जैसे नॉर्मल राज्य में होती है। ठीक है, जैसे कि हम नॉर्थ ईस्ट के राज्य ले लें, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, है ना, तो वहाँ पे क्या है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है, टेररिस्ट एक्टिविटी वहाँ पर चलती रहती है। इसी के साथ साथ वहाँ पर ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल रीजन ज़्यादा है, ट्राइबल रीजन को हमें थोड़ा विशेष अधिकार देना पड़ता है। ठीक है, तो क्या है कि अगर महाराष्ट्र गुजरात के राज्यपाल के पास क्या विशेष अधिकार है, महाराष्ट्र गुजरात के राज्यपाल के साथ पास विशेष अधिकार यह है कि वह विदर्भ और सौराष्ट्र के क्षेत्र में विकास के लिए दिशा निर्देश कर सकता है। किसके लिए, विदर्भ और सौराष्ट्र के बारे में विकास के लिए दिशा निर्देश कर सकता है। इसी के साथ साथ नागालैंड, मणिपुर व सिक्किम के संबंध में राज्यपाल को विशेष अधिकार प्राप्त है। अब विशेष अधिकार क्या हो गए, जैसे कि सेंटर ने सिक्किम या नागालैंड के लिए कोई प्रोविजन डाला, है ना, कोई प्रोविजन डाला, लेकिन वो तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक वहां का राज्यपाल उसको अप्रूवल ना दे। तो यहाँ पर उनकी विवेक शक्तियां का हम ओपन जान सकते हैं कि सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर के क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी करना चाहे, कुछ भी कानून बनाना चाहिए वहां के लिए, तो पहले राज्यपाल की अनुमति होनी जरूरी है। अगर वहां पर अनुमति नहीं है तो वो विशेष अधिकार क्षेत्र में वह कानून लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर विवेक शक्तियां यहाँ पर आती हैं जो कि राष्ट्रपति के पास भी नहीं होती। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति में क्या आती है, कार्यपालिका शक्ति में आ गया सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और अदर मिनिस्टर, विधानसभा के अदर मिनिस्टर को तथा चुनाव आयोग के अधिकारियों की नियुक्ति करता है। इसी के साथ साथ कुछ अन्य अधिकारी भी होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, सीएम और राज्यपाल। ठीक है, इसी के साथ एक पॉइंट ये होता है कि राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति कौन होते हैं, राज्य विश्वविद्यालय, जो राज्य के अंदर विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलपति कौन होते हैं, राज्यपाल उनके कुलपति होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है राज्यपाल के बारे में जो आपको याद होने चाहिए, हमने डिस्कस किया है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप अभी तक कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, अपने पॉइंट को डिस्कस किए बिना यहाँ वीडियो छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये 15 से 20 मिनट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको पॉइंट क्लियर कर देंगे। अब बात करते हैं महाधिवक्ता के बारे में। राज्य का महाधिवक्ता किसे कहते हैं, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल मतलब यह राज्य का विधि अधिकारी होता है, यानी कि कानून का अधिकारी होता है। कानून के संबंध में यह अधिकारी राज्य के राज्यपाल को सलाह देता है। ठीक है, विधान एवं विधि अधिकारी राज्य को सलाह देता है विधि संबंधी मामलों में। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब हम नजर डालते हैं राज्य विधान परिषद पर। ठीक है, राज्य विधान परिषद भारत के सिर्फ 6 राज्यों में है। ठीक है, भारत के सिर्फ 6 राज्यों में ही विधान परिषद दिया गया है, यानी कि द्विसदनात्मक प्रणाली भारत के सिर्फ 6 राज्यों के अंतर्गत है। वे राज्य कौन कौन से हैं, वे आपको इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी द्विसदनात्मक प्रणाली यानी कि विधान परिषद था, परंतु जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 का वहां से हटाया गया तो उसके बाद से वहां पर विधान परिषद हट गया। तो इसी के साथ पहले 7 थे, अब 6 हो गए। आपको कुछ बुक में वे भी 7 लिखेंगे, दिखाई देंगे, परंतु ये इंपॉर्टेंट है कि आप 6 राज्य ही याद रखें। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी हाल के करंट इश्यू में क्या चल रहा है कि आंध्र प्रदेश अपने विधान परिषद को हटाने की प्रक्रिया में है। तो यही यहाँ से पॉइंट आता है कि इसको हटाया भी जा सकता है, लगाया भी जा सकते हैं। इसको हटाने या लगाने की प्रक्रिया विधान परिषद से शुरू होती है। विधान परिषद में साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। अगर विधानसभा या विधानमंडल उस प्रस्ताव को पारित करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में वो प्रस्ताव पास होना होता है 2/3 की मेजोरिटी साधारण बहुमत के हिसाब से, और फिर राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र में किसी भी राज्य से विधान परिषद को हटा सकते हैं, तथा यही सेम फॉर्मूला लगाने पर भी होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में अब से पहले 3 बार राज्य विधान परिषद लगाया जा चुका है और हटाया जा चुका है, और फिर से हटाने की प्रक्रिया। तो ठीक है, तो राज्य विधान परिषद डिपेंडेंट होता है राज्य की पॉपुलेशन के हिसाब से।
तथा राज्य के कार्यभार के हिसाब से राज्य विधान परिषद के राज्य विधान परिषद विधानसभा के ऊपर डिपेंड होती है। अगर विधानसभा चाहे तो इनको हटा सकती है। तो इसी के साथ आज का हमारा यह लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आपको किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह की अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है। आपके लाइक थोड़े कम आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक एज मच यू कैन, ठीक है। इसी के साथ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होइए। वहाँ पर लगातार क्विज चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, अपनी नॉलेज को इन्हेंस कीजिए, अपने मोटिवेशन को इन्हेंस कीजिए तथा एग्जाम में सफलता पाने के लिए आपके पास जो ये 2 महीने हैं उनमें अपनी पूरी जान लगा दीजिए, ठीक है। आज आप बेरोजगार हैं, अगर आप 2 महीने मेहनत करेंगे तो कल आप रोजगार भी पा सकते हैं सरकारी नौकरी का। और आप जानते हैं सरकारी नौकरी की महत्ता हमारे देश में कितनी है, ठीक है। इसी के साथ मैं चलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।